आजकल कंटेंट में क्वालिटी इज नॉट इवन मैटर, इज डजंट मैटर, इट्स कंटेंट मैटर करता है। वो चाहे ब्लरी कैमरे से हो, वो वायरल हो जाता है। हमने तो ये देखा है ना आजकल, श्रूम्स एंड एसिड एक वो वाहिद ऐसे ड्रग्स हैं जो एडिक्टिव नहीं है। इट्स नॉट लाइक आप करोगे ट्रिप और कहोगे मैं रोज करूं, आपको जरूरत ही नहीं होती। मेरे नजरिए में ये दोनों ड्रग बहुत स्पिरिचुअल हैं। आई फील लाइक वी वर ऑल्सो लाइक दैट कि स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है। आई बीन इनटू सो मेनी बैड रिलेशनशिप्स टू फाइंड समबडी फाइनली हु आई मैच विद, एंड आई एम सो ग्लैड फॉर ऑल द हार्ट ब्रेक्स। आई एम ग्लैड आई वाज नॉट विद देम, बिकॉज 20s में तो आपको कुछ पता ही नहीं होता। मुझे नहीं पता था सीरियसली। वी सी आग, I was like, oh, शायद it's a fire show. बंदे आए, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ और मशेटी है उनके साथ। वहाँ पे जितने भी शीशास पड़े हुए थे, उन्होंने शीशे को स्मैश करना शुरू कर दिया, चक चक, and that's when we realized, oh shit, there's a mob. We started running. बिल्कुल ना उस वक्त वो दिल से वाला सीन था। My husband thought कि he's gonna grab my hand and मैं उसके साथ तेज तेज भागूंगी। मैं अपने आप में इतनी बड़ी हूँ, I was like, छोड़ो, मैं तो उसे तेज भाग सकती हूँ। अब भागे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। थैंक यू फॉर कमिंग। ऑल गुड। ओके, तो सबसे पहले हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है इंट्रोवर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट्स में ये होता है कि हम अपने गेस्ट को कोई भी सिनेरियो देते हैं और उस सिनेरियो के लिहाज से वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑडियंस से। सो आप इमेजिन करें, अभी आप सो के उठी हैं एंड आप उठी हैं तो आप किसी शिप में, और वहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स ने आपको पकड़ा हुआ। अब आपको 1 मिनट में उनको बताना कि आप कौन हैं ताकि वो आपको छोड़ दे, वरना वो अपने साथ आपको ले जाएंगे। वरना अपने साथ ले जाएंगे। हाँ। देखिए, अगर मैं उनको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ तो मुझे अपने साथ ले ही जाएंगे, बिकॉज मैं कमेडियन हूँ और मैं डीजे हूँ, तो दोनों काम है इंटरटेनर के। एंड आई एम श्योर कि शिप पे जब आप जाते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए, तो आपको इंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। तो मैं उनको ये बताऊंगी कि मैं सैयद हूँ, मुझे छोड़ दो। तो पायरेट्स को सैयद से क्या लेना देना? आई डोंट नो, यहाँ पे पायरेट आ भी गए तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। ओके, सही। तो इसके बाद सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्योंकि ये स्टूडेंट पॉडकास्ट है, तो स्टार्ट हम उनकी अर्ली लाइफ से करते हैं, ठीक है, कैंपस स्टोरी से करते हैं। तो आपकी कुछ मैं वीडियोस देख रहा था, तो उसमें आपने बताया था कि आपकी वो बहुत फेमस, आपने अपने पेज पे टैग भी किया हुआ है ओ लेवल वर्सेस मैट्रिक वाला जो है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल से कॉलेज में और उसमें जाते हैं, तो करियर काउंसलिंग का इतना ज़्यादा वो होता नहीं है पूरे पाकिस्तान में या कराची में देखेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें जो घर से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप ये कर लो, तो आप वो कर लेते हैं, या तो ये होता है आप अपने कजन्स दोस्त वगैरह से पूछ के वो कर लेते हैं। और जो अपने पेरेंट्स होता है कि अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो आप वो कर लेते हैं। तो एक कैरियर काउंसलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपका डिसीजन कैसे बना ओ लेवल्स का और मैट्रिक का? सो ऑनेस्टली मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ओ लेवल कैम्ब्रिज क्यों नहीं किया, बिकॉज आई फील लाइक कि जो बेसिस बनती हैं आपकी उसमें, वो आई थिंक हमारे मैट्रिक का म्यार वैसा नहीं है पढ़ाई के लिहाज से। इसीलिए किया क्योंकि 1 साल बचता है उसमें, देखा जाए तो मैट्रिक करते आपका साल बचता है। और ये बहुत बुरी एक सिंधी अप्रोच थी जो मेरे बाबा ने ली कि नहीं तुम करो 1 साल बच जाएगा। मैंने मैट्रिक किया क्योंकि मुझे मेडिकल में जाना था। तो that was the only reason, but I still do think कि मुझे कैम्ब्रिज करना चाहिए था। That is the one thing that I regret in my life. Okay. तो फिर उसके बाद आप अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल जो था, जी, तो उसमें जो आप गई तो उसमें बहुत सारी 4 years का होता प्रोग्राम? बिल्कुल, और 1 साल हाउस जॉब की। ओके, तो उसमें कोई ऐसी कैंपस स्टोरीज जो आपने अभी तक किसी का शेयर नहीं की हो पब्लिकली? क्योंकि हर स्टूडेंट की कोई ना कोई कैंपस स्टोरीज होती हैं यार। एक ख्वाब था अल्तमश जाने का, बट वो इट वॉजंट रियली दैट। जब मैं वहाँ पे एज अ स्टूडेंट पढ़ रही थी तो हमारी कोई कैंपस लाइफ नहीं थी। इट स्टिल फेल्ट लाइक स्कूल, कोई कैंपस था नहीं बड़ा। और ओपीडी में जाते थे, चीज़ें काम नहीं करती थी। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे बट अदरवाइज और फिर हमारा लगता था ये कराची यूनिवर्सिटी जाके हमें पेपर देने होते थे, तो डिग्री तो कराची यूनिवर्सिटी की मिली जी। तो देखा जाए तो आप डिफेंस के इंस्टीट्यूट में इतना ज़्यादा पैसे दे रहे हो, बट उसका म्यार वैसा था नहीं। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दैट मैंने डेंटिस्ट्री परस्यू नहीं की इज बिकॉज अल्तमश काइंड ऑफ किल्ड दैट ड्रीम। इट वाज नेवर समथिंग दैट आई एंजॉयड। और स्टूडेंट्स के साथ तो आई वाज प्रॉब्ली द ओनली गर्ल जो गाड़ी लेकर आती थी।
तो बस फिर हम सारी लड़कियां गाड़ी में ठूसते थे और बोट बेसिन जाते थे नाश्ता करने। एक दफ़ा हुआ था वो हेरा फेरी वाली कहानी की गाड़ी में से कितनी लड़कियां निकलेंगी तो ये होता था हाउ ऐसे ही होता है स्टूडेंट का भी, अगर क्लास नहीं हो रही तो सी व्यू पे चले गए। उस टाइम पे समंदर पे पानी ऊपर आता था, फ्री कार वॉश हो जाती थी, तो इस तरह की चीज़ें की हैं। सही। तो लाइक आपने प्रोफेशनली डेंटिस्ट का पूरा वो किया, फिर उसके बाद आपने ट्रांजिशन भी किया लाइक सही। तो वो जर्नी लाइक कैसे स्टार्ट हुई कि आप जो कॉमेडी साइड होती है तो इस पे आपका कैसे ट्रांजिशन हुआ? सो मैं बचपन से स्कूल प्लेस कर रही थी। आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट आई एम ऑन स्टेज राइट नाउ कि मैं सोसाइटीज़ होती थी स्कूल में, और मेरा जो 1 to 5 वाला वो जो प्राइमरी स्कूल था ना वो बहुत अच्छा था। दैट दिल चाहता था कि स्कूल जाने का, बहुत होलसम माहौल था, टीचर्स बहुत अच्छी थी, वहाँ जो मैंने फ्रेंड्स बनाए वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं। तो आई थिंक ये बहुत मैटर करता है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है कि वो किस इन्वायरमेंट में है। कंपेरेटिवली माई सिबलिंग्स वेंट टू दिस अनदर स्कूल जो बहुत स्ट्रिक्ट था, मारते थे, पनिश करते थे बच्चों को कि तेल ना लगाया हो तो पनिश कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट। एंड हमारी पर्सनालिटीज वैसे ही हैं, वो दोनों आई एम सेइंग इट कैंडिडली दे टर्न इनटू बुलीज ग्रोइंग अप, बट आई वाज लाइक इतना शेल्टर्ड था मेरा स्कूल, इतना प्यार मोहब्बत, तो आई टर्न इनटू समथिंग एल्स। एंड वो ड्रामेटिक सोसाइटी की वजह से आई वॉज डूइंग प्लेज इन एवरी क्लास, स्टार्टेड विद फूल, फिर ग्रेजुएटेड टू अ तितली यू है बच्चों को ऐसे ही मिलते हैं हमें रोल्स। फिर उसके बाद करते करते आई स्टार्टेड गेटिंग द मेन लीड रोल्स इन स्कूल प्लेज, और मेरे पेरेंट्स आते थे, सपोर्ट करते थे, मेरी अम्मा खुद कॉस्ट्यूम बनाती थी, तो बहुत दे वर वेरी सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग कि हाँ तुम्हें करो। फिर घर में भी आई वॉज द क्लाउन। हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट कैमरा होता था जो टीवी से कनेक्ट करके रिकॉर्ड करता है, तो हमने इतनी चीज़ें बनाई हैं। वो तो अब व्लॉगिंग का ज़माना अब आया है, हम बचपन से ब्लैक एंड वाइट टीवी के साथ, कैमरे के साथ, लाइट्स नहीं होती थी तो लैंप का शेड उठा के उससे शेड मार रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बनी हुई हूँ मैं, तो घर में भी ये कर रही होती थी। बट व्हेन आई वाज इन अल्तमश तो मुझे एक ऑफर आया टू डू अ कमर्शियल थिएटर प्ले एट आर्ट्स काउंसिल। बड़ी प्रोडक्शन थी, वाज अ म्यूजिकल प्ले। सो मेरी अम्मा ले गई मुझे ऑडिशन पे बिकॉज एक सपोर्टिव माहौल था। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कमर्शियल थिएटर। वो कर करके इतना किया दैट बिकेम माई लाइफ। एंड आई वाज स्टिल बैलेंसिंग, हाउस जॉब चल रही थी बट मैं करती थी। फिर खवाटून्स में जो फाइजा सलीम होती हैं, शी नीडेड समबडी फॉर हर कॉमेडी ट्रूप, तो उन्होंने मुझे प्ले में देखा, निदा बट के ग्रीस के प्ले में, वो भी ऐसे क्योंकि एक किसी की एंट्री मिस हो गई तो आई इम्प्रोवाइज्ड अ लाइन विच वाज रियली गुड एंड एवरीबडी लाफ्ड। तो फाइजा वाज इन द ऑडियंस एंड शी इज लाइक ओके वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉमेडी ट्रूप जो हम इम्प्रोवाइज कर रहे थे, इम्प्रोव करते हैं। आई वाज लाइक श्योर, एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू कॉमेडी। एंड देन अगर स्टैंड अप की बात है तो देयर वाज वन ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियन हसान बिन शाहीन। एक चीज़ है जो स्टैंड अप कम्युनिटी में है जो कि मैंने कभी टीवी इंडस्ट्री में नहीं देखी, मैंने टीवी भी किया, वो ये है कि ये कम्युनिटी इतनी होलसम है, इसमें कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो आई वुड नॉट इनकरेज यू, नो, इंक्लूसिवनेस बहुत ज़्यादा, भाई तुम भी करो, तुम भी, क्योंकि उस टाइम पे पैसे नहीं थे स्टैंड अप में, तो उसमें क्या होता था भाई कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है, और हसान हैज़ बिन वन ऑफ दैट पर्सन जो कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करता है। फाइजा हरसेल्फ बीइंग लाइक दैट, अकबर ने इतने ओपन माइक्स कराए हैं, तो इन लोगों में है कि भाई दे आर सॉर्टेड, दे आर कंफर्टेबल इन देयर स्किन। टीवी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, नोबडी इज एवर गोना रेफर यू, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा, वहाँ बहुत लोग इनसिक्योर हैं। तो इसलिए मुझे आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग। मैंने टीवी भी किया, और टीवी का हर प्रोजेक्ट मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा दैट मैंने उस तौबा कर ली कि मैं अब कोई टीवी प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। आपने बीटीवी के साथ भी काम किया था? बैड एक्सपीरियंस। सही। तो एक मैं चीज़ सोच रहा था कि लाइक अगर आप जैसे स्टैंड अप करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस है, राइटिंग जाती है पहले, जो बिहाइंड द सीन्स काम होते हैं, और उसके लिए आई थिंक ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोसाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऑब्जर्वेशन जो जिसकी अगर मैं पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करूँ तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट, बट जो स्टैंड अप है वो एक एक्सट्रोवर्ट जॉब है मेरे ख्याल से, मेनली आई गेस, क्योंकि आपको सबके सामने, ऑडियंस के सामने बोलना होता है। तो लाइक क्या एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो डिफरेंट है? तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंट्रोवर्ट अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है? आई थिंक ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बट अगर आप
स्टेज पे भी जा रहे हो तो देखो स्टैंड अप इज अ वेरी लोनली प्रोसेस. आप लिख अकेले रहे हो और आप मतलब ऑब्जर्व अकेले कर रहे हो, लिख अकेले रहे हो और परफॉर्म अकेले कर रहे हो. कंपेयर टू अगर आप इम्प्रोव देखो, इम्प्रोव में टीम है पूरी एंड इट्स अ सीन एंड इट्स यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, इट्स नॉट योर स्टोरी और इट्स अ कैरेक्टर. तो देखा जाए तो स्टैंड अप इज वेरी लोनली प्रोसेस. इसमें इट डज टेक यू टू बी लाइक एन इंट्रोवर्ट to go in and find stories, but also being an extrovert के बाहर की stories, and then you have to have that confidence to be on stage and talk about your story. But then it's also very conflicting because recently I've had a very different thought जिसमें मुझे ये लगता है कि stand up is not about me, it's about everybody in the room जो कि आया है मुझे सुनने के लिए. So I don't want to be that selfish person कि मैं सिर्फ अपनी story करूँ. It's just there's a little exercise that you do is when you connect to everybody in the room, somehow they would respond better. कोने में भी बंदा बैठा हुआ है ना, वो आपसे अगर कनेक्टेड नहीं है वो आप पे नहीं हंसेगा जब तक मैंने उसको देख नहीं लिया, उसको आई कॉन्टैक्ट नहीं कर लिया, एक्नॉलेज नहीं कर लिया. सो स्टैंड अप इज, see people say it's a lonely process, but that's how you want it to be, and I used to believe in that thought until I learned this exercise. ये हमने एक की थी वर्कशॉप विद दिस ब्रिटिशर जो कि फ्री में वर्कशॉप दे रही थी विद ब्रिटिश काउंसिल टू वुमेन इन पाकिस्तान ऑनलाइन. सो आई वाज आल्सो द फैसिलिटेटर पाकिस्तान से, और उन्होंने इतनी अच्छी ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताई कि आप जब स्टेज पर आओ ना, 1 मिनट तक जस्ट लुक एट द ऑडियंस, बिकॉज एक वही तो होता है, डर का बैरियर क्या है, वही है ना, क्या करना है, लाइक बस जस्ट लुक एट द ऑडियंस, जस्ट लुक एट देम. इट्स जस्ट वो एक बैरियर टूटता है ना कि भाई, स्पेशली इन पाकिस्तान वेयर पीपल आर वेरी इंटिमिडेटेड विद द फीमेल बीइंग इन द रूम, क्योंकि हमारा वो कल्चर नहीं है ना, वो हमने स्कूल में भी कहा है लड़के लड़कियां दूर दूर. तो अब वो जब जाते हैं और अब कहते हैं कि अच्छा हम फीमेल स्टैंड अप को देखने आए हैं, पहले तो उनका होता है कि अच्छा इज शी फनी. सेकेंडली वो जब मैं जाती हूँ मुझे शक्लें नजर आती हैं लोगों की, तो ऐसे हुए हुए होते हैं. तो यू नो इट टेक्स फॉर देम अ वाइल टू बी लाइक कंफर्टेबल कि अच्छा ठीक है लड़की बट सही है, लाइक शी इज ओके, यू नो वी कैन लाफ एट हर, वी कैन कनेक्ट विद हर. इट्स नॉट लाइक कि ओ एक बबल है जिसमें परफॉर्म कर रही है, शी इज रिलेटेबल. तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन को इस्टेब्लिश करना है. ऐसे नहीं कि मैं स्टेज पे जाऊँ सेल्फिशली अपना सेट करके चली जाऊँ. इट्स नॉट गोना हैव द सेम लाफ्टर और द एक्सपीरियंस. आपने 2015 में स्टार्ट किया था ये जर्नी? खवाटून्स प्रोबेबली 2015 आप कह रहे हो, या 10 साल हो गए. यस यस. तो लाइक 10 साल में जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपने जैसे बताया कि लोग जज भी करते थे, राइट? तो अब 10 साल बाद भी ऐसा ही सिनेरियो है या अब लोग कम जज करते हैं, एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गई? यार ऑल्सो आई हैव ऑल्सो चेंज्ड. पहले आई यूज्ड टू बी दिस बर्गर, डिफेंस की बर्गर, जिसको लगता था ओ पूरा पाकिस्तान ऐसे ही जैसा डिफेंस है, यू नो इफ आई ड्रेस दिस वे, इफ आई से दिस थिंग ऑन स्टेज, ओ तो एक्सेप्टेंस तो आनी चाहिए. So that thought process changed शादी के बाद when I moved from defense to Gulshan. I changed as a person. I changed thinking कि भाई जो मैं स्टेज पे पहले बोलती थी वो acceptable नहीं है. You know, it's not palatable. लोग ऐसी बातें नहीं सुनते. Even if I say horny on stage, people will not like it because that is not the whole Pakistan. And I should represent Pakistan rather than that 0.01% elite burger that I used to be. And I thought, oh, पूरा पाकिस्तान ऐसा है. सो अब जो मैं कॉमेडी करती हूँ वो है रिलेटेबल, और अब मैं जैसे ड्रेसअप करती हूँ वो है ज़्यादा रिलेटेबल. वो मैंने सीख लिया था कि जब आप व्हेन आई ड्रेस टू मच, लाइक व्हेन आई एम वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथिंग, आई एम वेयरिंग हील्स, तो लोग आपको पहले सेक्सुअलाइज करते हैं बिफोर फाइंडिंग यू फनी. तो स्टैंड अप में आई एम ऑलवेज ड्रेसिंग डाउन, ठीक है, टू लुक मोर लाइक, पहले होता था टू लुक मोर लाइक टॉमबॉयिश, ताकि वो हो अच्छा ये तो अपने जैसा एक लौंडा ही है, यू नो ये कर सकती है ऐसी बातें. बट नाउ आई ड्रेस अप लाइक यू नो नॉर्मल, लाइक शलवार कमीज ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ पहनते हुए, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी नुआंसेस होती हैं स्टैंड अप की. बिफोर यू कम एंड से समथिंग ना, व्हेन यू वॉक ऑन स्टेज पीपल हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट यू. अब अगर वो पहले से कुछ सोच लेंगे, मुझे टाइम लगेगा वो चेंज करने में. तो आपकी ड्रेसिंग ऑल्सो प्लेज अ पार्ट. इट्स अ होल कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. सो व्हाट आई वेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डज इट इवन गो विद व्हाट आई एम सेइंग, यू नो? सो इट्स ऑल लाइक आप जैसे मूवी में देखते हो देयर इज अ प्रोडक्शन हैपनिंग. अब कैरेक्टर का क्या पहनता है, क्या बोलता है, तो स्टैंड अप इज ऑल्सो लाइक दैट. तो लाइक मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जैसे कि
कोई स्टूडेंट है अभी लाइक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो लाइक उसके लिए फर्स्ट स्टेज क्या होगा, लाइक थिएटर में जाना या उसका पाथवे क्या डिफाइन करेंगे आप? यार अगर आपके पास टाइम है ना तो आई वुड से वन शुड ऑलवेज डू थिएटर वंस इन देयर लाइफ। एक प्रोडक्शन आप जरूर करो, बिकॉज थिएटर टीचेस यू डिसिप्लिन एंड इट टीचेस यू मोनोटनी, जो कि हमें लाइफ में नहीं समझ आती। मोनोटनी में ये है कि 3 महीने की रिहर्सल है, आप एक कैरेक्टर हो और आप वही लाइनें 3 महीने बोल रहे हो, फिर आप वो सेम चीज़ 1 महीने तक एवरी डे सेम टू सेम करना है पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने का रन होता है और पैसे नहीं मिलते आपको तो उसके। जेनजी तो है ही इम्पेशेंट, यही तो सीखना है आपने, यही सीखना है आपने। और उसमें जो चीज़ होती है वो ये होती है कि कैरेक्टर बिल्डिंग जितनी मैंने सीखी है ना, स्टेज प्रेजेंस, वॉइस कैसे थ्रो करते हैं, पूरे रूम को लेके कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें मैंने थिएटर से सीखी हैं। लाइट को फेस करना है और यू नो अगर इतना बड़ा स्टेज है तो एज मुझे एक जगह खड़े होकर परफॉर्म नहीं करना, मुझे पूरा स्टेज ऑक्यूपाई करना है। तो ये थिएटर से आता है फॉर श्योर, ये आपको स्टैंड अप में नहीं आएगा। स्टेज फ्राइट मतलब थिएटर से खत्म हो सकता है। सब थिएटर में है। अगर आपके पास अच्छा डायरेक्टर है ना, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। आई हैव बीन थ्रू सो मेनी डायरेक्टर्स और हर किसी का अलग फ्लेवर है। तो मुझे अभी भी फील होता है कि मेरी अगर एक्टिंग स्ट्रांग है दैट इज बिकॉज ऑफ थिएटर, बिकॉज कैमरे वाली एक्टिंग थिएटर से बहुत डिफरेंट है। कैमरे में इतने कट्स होते हैं एंड कैमरे वाले जो एक्टर्स होते हैं, आप जो टीवी पे देखते हो, वो कभी कैरेक्टर में घुसते ही नहीं है। हमें कहते थे कि भाई ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम अब सोचोगी ऐसे, चलोगी ऐसे, बोलोगी ऐसे। घर पे भी यू दिस कैरेक्टर एंड देन यू डू बिकम दैट कैरेक्टर व्हेन यू डूइंग इट फॉर 3 months। यू थिंक लाइक दैट, यू वॉक लाइक दैट। इसमें आप पूरा एम्बेड हो जाते हैं। आपकी बैक स्टोरी भी है, ये नहीं है सिर्फ आपकी बैक स्टोरी है, आप कहाँ से आए हो, आपका ग्रोइंग अप, what were your struggles, what was your childhood like, so it turns into a really deep character। सैडली हमारे टीवी पे या फिल्म में ऐसी राइटिंग ही इतनी अच्छी नहीं है जो अच्छे कैरेक्टर्स लिखे हैं, एंड दैट इज अ बिग फ्लॉ। वो स्टोरी लिखते हैं, वो कैरेक्टर नहीं लिखते हैं। कैरेक्टर से स्टोरी बनती है और वो डेप्थ आती है पूरी मूवी में या प्ले में। जैसे लाइक आप मार्केटिंग में अगर बात करें तो आप बायर पर्सोना बनाते हैं टू अंडरस्टैंड मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस है क्या, Exactly. इस तरह आपको कैरेक्टर बनाना है लाइक इस तरह। तो लाइक आप मतलब सबसे पहले थिएटर में अगर कोई न्यू बिगनर स्टार्ट कर रहा है वो थिएटर में जाएगा, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? अच्छा, आपको तो अगर किसी आप ने देखा ना, हाँ, लाइक आपने बताया ना आपको किसी ने देखा फिर हाँ, में रेफर किया, वो तो चलो एक कोइंसिडेंटल हाँ, चीज थी, बट थिंग्स आर वेरी इजी नाउ बिकॉज आई एम आल्सो लाइक एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स इट कि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की इंडस्ट्री बनानी है, जिसमें औरतें भी हों और लोग हों, ताकि ये लोग करते हैं, मतलब ये लोग सोचते हैं अपने बारे में, एवरीबडी इज वेरी सेल्फिश अबाउट मुझे आगे बढ़ना है। वो ये नहीं सोचते कि जब एक पूरी इंडस्ट्री बनती है ना तो सबके लिए काम ज्यादा मिलता है। नोबडी इन पाकिस्तान थिंक्स लाइक दैट, हर कोई बहुत सेल्फिश होता है। तो आई स्टार्टेड जंगल पीके विद द इंटेंशन कि भाई मैंने और फीमेल कमेडियंस बनाने आफ्टर व्हाट हैपेंड टू मी। द रीजन वाज कि लोगों को पता ही नहीं कि फीमेल कमेडियंस हैं और ये होती है स्टैंड अप, दे थिंक कि ओ ये इंडियन फॉर्मेट है या क्या है। तो मैं रेगुलर ओपन माइक्स कराने लगी, उससे आई हैव इंक्यूबेटेड 90 कॉमिक्स इन 5 years and these guys are also getting their own shows, doing their own shows, have changed their fields to do this full time। so there is, if you're at it, तो हर किसी को अपना रास्ता मिल जाता है और अपना रिस्क भी मिल जाता है। बट दिस इज अ ग्रेट एवेन्यू। स्टैंड अप इज अ स्किल जो कि ओवर टाइम बनता है, और वो कैसे बनता है, ओपन माइक से परफॉर्म कर करके। तो लाइक मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी, अगर कोई यंग स्टूडेंट इस फील्ड में आ रहा है तो उसके लिए आप क्या 5 टिप्स देंगे कि उसके अंदर वो 5 क्वालिटीज होनी चाहिए टू बिगिन विद? ओके, सबसे पहले तो आई थिंक यू शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर। स्टोरी आपकी हो किसी और की हो, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट इज जोक इंटीग्रेशन। स्टोरी तो होती है बट उसमें फिर जोक्स भी होने ज़रूरी हैं, और उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, हाउ टू क्राफ्ट अ जोक, प्रेमिस क्या होता है। अब मैं जोक पे बताऊँ या उसकी क्वालिटीज़ बताऊँ? There's one thing that I want to add which could be a quality and a tip to for writing as well is हमें हंसी कब आती है? when the things is absurd। absurd normal बातों पे तो इंसान नहीं हंसता ना, so you have to say something absurd to make people laugh। चौथी बात, confidence is very important। you have to be confident। बहुत अच्छे लोगों के पास लिखे भी होते मटेरियल, बट इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, डिलीवरी अच्छी नहीं है, तो क्योंकि कोई विजुअल नहीं है ना, आप ही हो, सो यू हैव टू बी द कैरेक्टर, यू हैव टू बी द नरेटर, यू हैव टू बी एवरीथिंग। इट्स अ वन मैन शो।
पांचवी चीज जो मैं बोलूंगी वो है कंसिस्टेंसी। कोई पहली दफा में आके अच्छा नहीं होता, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट इट इवन इफ यू बॉम्ब। मैंने लोगों की ग्रोथ देखी है, पीपल हैव बीन सो रिजिलियंट। कॉमिक्स कुछ हैं जो बॉम्ब करते हैं और फिर भी हिम्मत होती है कि मैं अगली दफा फिर आके करूंगा। मैं नहीं कर पाती, मैं एक दफा बॉम्ब करती हूँ, मुझे कोई 2-3 हफ्ते चाहिए होंगे रिकवर करने के लिए। बट कुछ होते हैं कि वो लगे रहते हैं एंड दैट इज द रियल वर्क व्हेन यू शो अप। सबसे मुश्किल काम होता है टू शो अप। वही बात है, हम कहते हैं लाइनअप में हम आएंगे शाम में परफॉर्म करने और फिर 6 बजे दिल ना डूब रहा होता है एंजाइटी रहती है। बिल्कुल। तो जस्ट टू शो अप लाइक यू डिड, कुडोस टू यू, इज एवरीथिंग। लाइक मुझे एक और बात पूछनी थी। एक चीज होती है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज होती है बिलीव। तो लाइक बिलीफ पहले आता है, कॉन्फिडेंस पहले आता है? यार आई फील लाइक बिलीफ पहले आता है। देखो बिलीफ है तो दैट मीन्स दैट आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। बिलीफ ये है ना कि मैं अच्छा करूंगा, तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया, तो दैट इज गोना हैपन एंड देन कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। सही। फिर आपने एक और ट्रांजिशन किया, जैसे आपने कहा ना मैं, अच्छा एक और चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने सबसे पहले आपकी पॉडकास्ट जो देखी थी वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस की फर्स्ट 11 या 12 जो एपिसोड थी। फिर 2022 वाली देखी, फिर 24 वाली में देखी, तो तीनों में ना आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा था। ये कह रही हूँ आपको। हाँ, राइट। तो एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि फिर आपने लाइक डीजे की तरफ भी आप मूव ऑन हुई, तो लाइक मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने ये चीज़ देखी कि अब स्टैंड अप जो हो रहा है उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती जा रही है एज अ करियर। अगर आज जाके मैं अपनी पेरेंट्स को बताऊंगा कि मुझे स्टैंड अप करना है, तो हो सकता है मुझे वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाए। बट फॉर बीइंग अ डीजे मुझे नहीं लगता अभी भी उसकी इतनी एक्सेप्टेंस है। अगर मैं जाके आज अपने पेरेंट्स को बताऊंगा कि मुझे डीजे बनना है, तो लाइक मे बी नहीं इतनी एक्सेप्टेंस है। तो आपने तो लाइक अच्छी लाइक एज आपकी थी तो आपने कर लिया, तो लाइक क्या डीजे बनने का यहाँ पे स्कोप है या सिर्फ एक पैशन है? स्कोप है बिकॉज इवेंट्स हो रहे हैं। पहले ये नहीं, कल्चर नहीं होता था, डीजे लोगों को चाहिए भी नहीं होता था। डीजे क्या होता था, आपका वो जो साउंड वाले के साथ एक लड़का आता है वो गाने बजा देता है। तो अब शुक्र है लोगों को अवेयरनेस है कि भाई डीजे अलग है, वो नहीं है जो रिक्वेस्ट पे गाने बजाता है। और इतने रेव कल्चर हमारा आप देख रहे हो, रेव के अलावा भी सॉफ्ट क्लबिंग आ गई है, अब कॉफ़ी रेव्स हो रहे हैं। सो शुक्र है कि वो जो हम एसोसिएट करते थे कि अच्छा डीजे है तो रात पार्टीज होंगी या ड्रग्स होंगे, तो वो डिसएसोसिएशन आ गई है। वो तो होता है। नहीं होते। अब आप देखो पैडल वर्स टाइप जगहों पे भी पैडल रेव्स हो रहे हैं। उसमें क्या है, आप पैडल भी खेल रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, खाना खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो। सो ये मेरे ग्रोइंग अप वी नेवर हैड दैट। So Gen Zs have that opportunity, and I feel like they're not into drinking anyway. So they like into coffee and that soft clubbing. अब जैसे अभी मैंने बजाया है एक कॉफी शॉप पे, थर्ड कल्चर पे 2 घंटे के लिए, ऑल फीमेल 7 to 9. It was amazing. Never thought that कि वो इतना, मतलब एक होता है ना, पहले आप सोचते थे कि यार सोबर क्राउड, you need to loosen up to dance, ऐसा नहीं है. So things have changed for the better. तो I think even if you tell your parents कि I want to be a DJ, and DJ today is not just who's mixing song, because DJ is somebody who's actually making music. और आप देखो Spotify है, YouTube है, तो ये सारे avenues नहीं थे पहले, तो आपके पास है if you become successful. It can't be like अभी somebody is gonna look for me, spot me, ऐसा नहीं है. You have the power. आपको पता है व्यूज आप इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, यू डोंट नीड अ मिडिल मैन, यू डोंट। बेसिकली क्या है, एक एडवाइस जो मैं सबको देना चाहती हूँ इज दैट आप खुद पहले फेमस हो जाओ, हर कोई आपके पीछे भागेगा, और वो आप खुद हो सकते हो। कोई आपको नहीं कहेगा कि रोज वीडियो डालो, आपको सिंपल एल्गोरिदम को फॉलो करना है। यू हैव टू फीड द सिस्टम कंसिस्टेंटली, एवरी डे यू पुट 1 वीडियो आउट, देखो आपके फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे। इट्स दैट सिंपल। सो नोबडी इज गोना हेल्प यू, यू हैव योर फोन, आपके पास लाइटें हैं, कैमरा है, एक अच्छा आपने माइक ले लेना है, बस। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। आजकल कंटेंट में क्वालिटी इज नॉट इवन मैटर, इज डजंट मैटर, इट्स कंटेंट मैटर करता है। वो चाहे ब्लरी कैमरे से हो, वो वायरल हो जाता है। हमने तो ये देखा है ना आजकल, ये पूरी इंडस्ट्री कैसे बनी है। टिकटॉकर्स के पास पावर है क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं, एंड दे डिडंट नीड एनीवन। सो ये सच अ अमेजिंग इन्वेंशन। आई फील कि हमारा था ना कि हमारे मुल्क इतना पीछे था, आर्ट को नहीं कंसिडर करता था। अब देखें पूरा वो गाँव है जिसमें यूट्यूबर्स हैं। सो आई फील इट्स अमेजिंग। तो लाइक एक बात मुझे पूछनी थी आपसे कि जो आपने रेव की बात की, तो क्या रेव कल्चर यहाँ चेंज हो गया?
बिल्कुल बिल्कुल IMF की नई पॉलिसी है कि आपको इस तरह के इवेंट्स कराएं ताकि थोड़ा सा पैसे वैसे निकलें सो इसी वजह से देयर इज अ रिलैक्सेशन एंड द चेंज दैट आई विटनेस इज व्हेन आई वाज डूइंग माय ओन रेव द पीपल दैट आई केम अक्रॉस वर यंग पीपल अगर वहाँ इंटेलिजेंस का ऑफिसर से मैं मिली वो यंग इंसान था और उसके जेन्युइन कंसर्न्स थे उसका ये नहीं था कि ओ पार्टी नहीं करो हराम है ये वो उसके जेन्युइन कंसर्न्स थे कि भाई लोग ओवरडोज करते हैं और अभी सीव्यू पे there was a dead body and all serious concerns and that guy was stayed throughout the event 2 बजे मैंने कहा था मैं बंद कर दूंगी वो 2 बजे तक इंसान रुका कोई तंग नहीं किया आराम से बैठे हुए थे 2 बजे मेरे पास आए मैंने फोन वाला हमारा जो सारी लाइटें होती है बंद की ही was so happy he's like as long as you know आप ये सेफली कर रहे हैं करें भले सही तो अब आप करवाती हैं अभी मैं I move on to like brunch and sundowners because that's something that I like as well. I don't want to stay up 2 बजे तक. मैं एक और चीज़ में देख रहा था आपकी लाइक जो कि लाइक जेनजी आपसे कनेक्ट कर पाएगी तो वो ये बात थी जैसे आपने बात की थी ना श्रूम्स एंड LSD वगैरह की तो लाइक ये जेनजी में तो है आपने भी देखा होगा तो लाइक आप क्या कहेंगी कि जो स्टूडेंट है लाइक जो इस चीज़ में जा रहे हैं तो ये सही है या लाइक आप इसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे So shrooms and acid एक वो वाहिद ऐसे ड्रग्स हैं जो एडिक्टिव नहीं है. It's not like आप करोगे ट्रिप और कहोगे मैं रोज करूँ. आपको जरूरत ही नहीं होती. मेरे नज़रिए में ये दोनों ड्रग बहुत स्पिरिचुअल हैं. स्पिरिचुअल है. I've never abused them and I've never done them at a party. And जब भी मैंने किया है उसमें मेरी कोई हीलिंग हुई है मेरी ग्रोथ हुई है. बिकॉज वो आपके ऐसे माइंड को लाइक दैट अनकॉन्शियस वाला जो आपका माइंड है उसको एक्टिवेट करता है आपको क्या क्या ख्यालात आते हैं अपने बारे में दुनिया के बारे में आप अनलर्निंग होती है आपकी बेसिकली आपको बताया गया ना ये रेड है ये ब्लू है आप उसको क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हो एंड मे बी देयर इज सो मच मोर एंड यू हैव बीन टॉट अ सर्टेन वे सो इट डज ओपन दैट एक्सपेंशन जो कि बिल्कुल जो कि लोग बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी या फ्रीक्वेंसीज के बारे में जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं लोग कहते हैं कि यू नो ह्यूमंस आर सो मच मोर और क्या पता वी हैव बीन ट्रैप्ड इनटू थिंकिंग दैट वी आर नॉट सो वो सारी यू नो क्वालिटीज और यू फील लाइक यार आई एम नॉट सो आई ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन कि मैं अगर एसिड पे एक सर्टेन तरीके से देख सकती हूँ तो मैं वो नॉर्मली क्यों नहीं देख सकती यू नो एंड देन मैंने सुना है कि फिर बहुत सारी कुछ हैं मेडिटेशंस स्पाइन मेडिटेशंस कुछ ऐसी जिसमें आप ऐसे ब्रेथ वर्क करते हो जिसकी तरह आपका वो आपका पीनियल ग्लैंड वही चीज़ रिलीज करती है सो आई फील लाइक ड्रग्स आर टूल्स बट देन द वर्क रियली बिगिंस दैट एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ ये नहीं शुड ट्राई इट राइट एज और मैंने देखा है जब लोगों का टाइमिंग होता है ना उसी को नसीब होता है ये चीज़ मैंने देखी है जिसकी टाइमिंग है जिसके है कि भाई अब इसको चेंज की जरूरत है उनके साथ पीपल हु आर स्टिल लाइक एक होता है आई डोंट नो इफ यू एक्सपीरियंस्ड इट बट एक होता है कि लोग ना एक लूप में फंसे हुए होते हैं और वो क्यों फंसे हुए होते हैं बिकॉज दे डोंट रियलाइज दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग आई डू फील दैट योर लाइफ योर पर्सपेक्टिव इज व्हाट इज इनसाइड अगर आप एडिक्टिव भी तो हो जाती हैं ये वाली चीजें एडिक्टिव नहीं है श्रूम्स और एसिड एडिक्टिव नहीं है श्रूम्स का आपका होता है कॉलिंग कब आती है 3-4 महीने बाद आपको फिर फील होता है कि अच्छा ओके कॉलिंग आ रही है दैट्स हाउ वी कॉल इट ये कर लेते हैं वरना आपको मिलते भी नहीं है फिर अगर आप पे डिपेंड नहीं करते तो यूनिवर्स आपको नहीं दे रही होती ये भी जरिया भी तो होता है ना तो एंड इट डज ब्रिंग यू अलाइंस यू इनटू वो क्या कहते हैं उसको यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है जब आप इस पाथ पे आते हो आई फील अच्छा एक और चीज़ आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है या उसके बाद इंसेप्शन या सही तो आपने डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखी होगी नहीं तो लाइक आपने इंसेप्शन एंड मैट्रिक्स देखी हाँ, तो उसमें वो कभी मैं सोचता हूँ लाइक कि हम एक किसी सिमुलेशन में सही है और बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं नहीं सोचता वो सिमुलेशन थ्योरी भी है कि आपको यहाँ पे किसी ने डाला हुआ है लाइक इस तरह से तो लाइक कभी जैसे कि आपने डायमेंशन वाली बात की कि वो डायमेंशन चेंज हो जाती है जब आप वो ड्रग्स लेते हैं तो कभी आप उस डायमेंशन में जाके आपने ये एक्सप्लोर किया कि ये सिमुलेशन है मुझे थॉट डेफिनेटली आया था दिस वन टाइम ऑन माय श्रूम ट्रिप जो पहली दफ़ा आया था बिकॉज वो बहुत बहुत विविड था उसमें यही था कि हम एक सिमुलेशन में वो सिम्स वाली फीलिंग याद आई एंड देन ये बात करेक्ट है समहाउ बिकॉज आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ DMT नहीं वो क्या सो DMT एक ऐसा लिक्विड है जब रिलीज होता है जब आप व्हेन यू डाइंग बट दिस ऑल्सो ड्रग DMT देखो इन सारे ड्रग्स पे हर किसी को अलग अलग हेलुसिनेशंस या चीज़ें नज़र आती हैं
बट DMT एक वाहिद ड्रग है जो सबको एक चीज दिखाता है, एंड दैट्स यू आर इन अ लैब, वैसे मैट्रिक्स वाले की तरह आप उस पे हो, आप उठते हो और आप एक क्रीचर से बात कर रहे हो जो नोम की तरह है, हर किसी का सेम एक्सपीरियंस है. दैट टेल्स अस दैट वी आर ऑल कनेक्टेड एंड देयर इज वन सोर्स. एंड अगर आपको रिलीज होने से आप उस ट्रिप पे जा रहे हो और वो देख रहे हो, तो दैट मीन्स दैट वी आर इन सिमुलेशन. और कभी कभी मुझे ये भी फील होता है कि जैसे आप सो रहे हैं, ख्वाब आता है, तो आपकी सोल ट्रैवल करती है. या तो लाइक ऐसी भी फीलिंग आती है? ऐसी फीलिंग मुझे कभी उस पर नहीं आई, बट हाँ लूसिड ड्रीमिंग होती है फॉर श्योर, ऐसा है. ओके, एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि आपकी जो बातें हैं मुझे लगता है वो जेन ज़ी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, सही मे बी. तो लाइक आपकी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो लाइक जो जेन ज़ी हैं, ऑब्वियसली अनफिल्टर्ड होकर अगर मैं बात करूँगा तो सबकी जो होती हैं वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट. अब आपने वो क्या कहा था, मॉम बॉब. सही है. तो लाइक ये चीज़ें जो अभी जेन ज़ी में, आप ऑब्वियसली आप इतने स्टैंड अप कराती तो आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, तो आप जेन ज़ीज़ की रिलेशनशिप के बारे में क्या कहेंगी कि लाइक वो बहुत स्टेबल है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है? यार मैं जेन ज़ीज़ को आई फील लाइक जनरलाइज करना भी बहुत गलत है, बिकॉज मैंने बहुत डिफरेंट तरीके के जेन ज़ीज़ देखे हैं. एंड आई लाइक वर्किंग विद जेन ज़ीज़. आई ऑल्सो हायर जेन ज़ीज़ बिकॉज वही बात है कि दे कीप यू इन ट्रेंड, दे कीप यू अप टू डेट कि क्या चल रहा है जिंदगी में, यू नो. बट मैंने एक भी देखा कि दे नॉट दैट स्टेबिलिटी फिलहाल नहीं है. एंड यू गाइज इन 20s, तो आई फील लाइक वी वर ऑल्सो लाइक दैट कि स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है. आई बीन इनटू सो मेनी बैड रिलेशनशिप्स टू फाइंड समबडी फाइनली हु आई मैच विद, एंड आई एम सो ग्लैड फॉर ऑल द हार्ट ब्रेक्स. आई एम ग्लैड आई वाज नॉट विद देम, बिकॉज 20s में तो आपको कुछ पता ही नहीं होता. मुझे नहीं पता था सीरियसली, मुझे 30 में जाके समझ आया कि अच्छा भाई वो क्या होता है ना, ठहराव क्या होता है, कि अच्छा आई एम नॉट इन अ रश. वरना आई वाज ऑलवेज लाइक ADHD भी मुझे है, तो मेरा बस होता था मैं भाग ही रही होती थी इधर से उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है. एंड आई फील लाइक कि जब आप जैसे आप होते हो आप उसी इंसान को अट्रैक्ट करते हो. तो वही जैसे मैंने आपको बोला, लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ वर्क. इट्स नॉट अबाउट what job you have, it's not about what relationship you have, it's about who you are. अगर आपको खुद अपने आप को समझ लो ना, तो आई फील लाइक कि थिंग्स अराउंड यू स्टार्ट वर्किंग आउट एज वेल. तो मुझे अपनी समझ नहीं थी, एंड ऑनेस्टली मेरा पर्सपेक्टिव और मेरी पर्सनालिटी हर चीज़ चेंज हुई है व्हेन आई डिड ड्रग्स, shrooms and LSD, because it changed me. I am not the one, I'm not the same जो मैं 20s में थी, and for good. When I see कि क्या क्या थी मेरे अंदर खामियां, तो मुझे लगता है कि यार I'm in a much better place. तो अगर मैं उस स्टेट में किसी को चूज करूंगी तो वो भी मेरे लिए गलत ही होगा. यू अंडरस्टैंड? सो छोटी उम्र में सोचना कि ही इज द वन, शी इज द वन इज आई फील लाइक अ बैड आइडिया. बट एवरीवन डज सो. यार वो तो हर कोई उसी वक्त यही सोचता है ना, शी इज द वन, ही इज द वन. और होते हैं कुछ लोग, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी का ऐसे है, बट आई डू थिंक कि पहले अपने आप को समझो तो सही पहले, बिफोर बिलिंग यार आई लाइक दिस पर्सन. और सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको होता है कि नीड होती है इंसान को कि भाई ये मेरी नीड है. दैट इज अ फ्लॉ. You should be enough for yourself, and when you feel like that, that is when you attract the right person. When you stop looking. तो इसका लाइक आंसर ये है कि हाउ डू यू फाइंड द राइट पर्सन व्हेन यू स्टॉप लुकिंग? When you stop looking, I mean, can you just quit? But the thing is, like, I think अपने ऊपर काम करना चाहिए. Self work is so much important. और I would advise everyone जो मैंने नहीं की, travel जो आपकी आबरू बढ़ाता है ना, वो कुछ और नहीं है. And not travel like a tourist, travel like a traveler, budget पे. और आप जाओ, लोगों का कल्चर एक्सप्लोर करो, लोगों से बातें करो. मतलब ऐसा हो ट्रैवल, ऐसा ना भाग रहे हो, ये भी एक्सकर्जन है, वो भी करना है, ये भी करना है. उसमें आप जाके लोगों से बातें करो, उस कल्चर के लोगों से बातें करो. वो आपका इतना एक्सपेंशन करता है, क्योंकि हमारी थॉट बहुत बबल्ड होती है कि अच्छा जैसे हमारे अराउंड है तो हमारी थॉट वैसी होती है. हमारा जो वर्ल्ड व्यू होता है बेसिकली, वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है. और वो होता है जब आप वहाँ से लोकल से बात करते हो, उनकी लाइफ समझते हो. तो बट आई डू फील लाइक एट 20s में आप लोगों को जितना हार्ट ब्रेक करना है कर लें, बिकॉज दैट ऑल्सो बिल्ड्स योर कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक बुरा नहीं होता ना आपके साथ, तब आपकी ग्रोथ नहीं होगी. एवरी हार्डशिप ग्रोज यू, इट मेक्स यू मैच्योर. अगर आप एक छोटे से बबल में रहोगे तो आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे और उसमें ग्रोथ नहीं होती. तो पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बिकॉज मैजिक इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. अभी आपने रिसेंटली ट्रैवल भी किया था, लाइक जॉर्जिया गई थी, एंड
हवाई शायद या तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? गुड यार, मैं काश मैं कर सकती हूँ, फुल टाइम ट्रैवलर बन जाती तो मैं लाइक दिस इज़ माई ड्रीम, लाइक आई लव ट्रैवलिंग। और आपने व्लॉग्स भी किए थे शायद? हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ बिकॉज जा रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ डालती रहूँ। हाँ। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। और अभी कुछ कंटेंट के लिहाज से समझ नहीं आता कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, तो ट्रैवल इज समथिंग दैट यू नो इज इजी टू मेक एंड जस्ट कोई ऐसी नो ब्रेनर। कोई ऐसी स्टोरी रिसेंटली आपने जो अपने ट्रिप पे? कौन यार, स्टोरियाँ तो इतनी है, मैं क्या बताऊँ, हर ट्रिप पे मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। वो इसीलिए होता है कि अल्लाह मुझे कंटेंट दे रहा होता है। मैं गई थी जब हम लोग श्रीलंका गए थे। श्रीलंका बिल्कुल ना उस वक्त क्या बैंकक्रप्ट नहीं, क्या कहते हैं, बैंकक्रप्ट नहीं, इकोनॉमी गिरने वाली थी, उस वर्ड को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन तो आ गई थी, बट व्हेन दे बैंक बिल्कुल इकोनॉमी डाउन, उससे बिल्कुल थोड़े से पहले गए थे, तो वी कुड सी द इफेक्ट्स ऑफ इट। लाइक हम लोग बीच पे बैठे हुए और एकदम से वी सी आग। आई वाज लाइक ओह शायद इट्स अ फायर शो। बंदे आए, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और मशेटी है उनके साथ। वहाँ पे जितने भी शीशास पड़े हुए थे, उन्होंने शीशे को स्मैश करना शुरू कर दिया, चक चक, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज ओह शिट देयर इज अ मॉब। वी स्टार्टेड रनिंग। बिल्कुल ना उस वक्त वो दिल से वाला सीन था। माय हस्बैंड थॉट कि ही इज गोना ग्रैब माय हैंड एंड मैं उसके साथ तेज तेज भागूंगी। मैं अपने आप में इतनी बड़ी हूँ, आई वाज लाइक छोड़ो, मैं तो उससे तेज भाग सकती हूँ। हम भागे भागे, एक जर्मन बंदा हमारे साथ लग गया, बिकॉज हमारा रूम बिल्कुल करीब ही था दूसरे होटल में। वो भी साथ आ रहा कि यू नो प्लीज सेव मी। कोलंबो में? हाँ कोलंबो में नहीं थे, हम थे हिकाडुआ, ऐसा कोई नाम है शायद, बीच टाउन है वहाँ का। सो पता चला हुआ क्या था, बेसिकली इट वाज अ बार राइवलरी। द बार नेक्स्ट डोर वाज नॉट डूइंग सो वेल, तो उन्होंने आके यहाँ पे तमाशा किया ताकि सारे फॉरेनर्स वगैरह डरें और इस जगह पे ना आए। तो इट वाज जस्ट सो स्टूपिड, बट वी हैपन टू बी इन द मिडल ऑफ इट, इज आल्सो लाइक वेरी स्ट्रेंज। बट इस तरह के ममालिक में हो जाता है। और ज़्यादा वो थे रशियंस थे, वो रशियंस तो वैसे ही इतने खरदमाग होते हैं, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप येल यूनिवर्सिटी भी गई थी लाइक, तो उसमें एक लाइब्रेरी था, लाइक वो बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी थी, मैंने आपकी स्टोरी देखी, तो लाइक वो क्या था लाइक एक्सपीरियंस आपका? यार तो मैं तो बहुत डिटेल में वेरी इम्प्रेस्ड। या वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी ऑफ ऑल द मुस्लिम स्कॉलर्स। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी लाइक। बात देखा जाए तो उन्होंने वो चोरी लूटा है, बट क्या आप क्या करते थे, ये लोग जाके जब कॉन्कर करते थे वहाँ के सारी किताबें और सारी रिसर्च, सारे पेपर्स गोरे चुराते थे। बट शुक्र है चुराए, बिकॉज उसमें कुछ ऐसा लिटरेचर था, शायद वो अरबी बर्न कर देते हैं, बिकॉज कुछ लिटरेचर गोज बैक टू लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट दीज पोएट्स, दे आर ओपनली टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर्स, दे आर ओपनली टॉकिंग अबाउट बीइंग बाइसेक्सुअल। तो वो कुछ लिटरेचर था जो शायद जला देते अरबी, तो वो गोरों ने चुराया और प्रिजर्व किया, वो भी बड़ी अच्छी बात है। बट शायद आई वुड से कि हम ज़्यादा पीसफुल थे एज अ सोसाइटी मुस्लिम, और हमारे स्कॉलर्स और कितने हम एडवांस थे, वो तो फिर एक गोरों ने आके हमें बर्बाद किया और चीज़ें चुराई, एंड देन यू नो वी आर हियर, और एल्स प्रॉब्ली वी वुड हैव बीन वेयर दे आर। तो वहाँ पे बहुत सारी वो मतलब प्रॉपर उनके जो थे इब्ने बतूता की वो पुरानी मेडिकल बुक, इब्ने सीना की, इब्ने बतूता तो ट्रैवलर थे, इब्ने सीना की वो ओरिजिनल किताब पढ़ी हुई है, और वो देखना, और वी जस्ट लाइक रैंडमली वो लाइक अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, बस घुस गए, फ्री था, देखा, और वी वर अमेज्ड। उसमें क्या क्या चीज़ें देखी हमने, वो भी देखी, फोक टेल जिसमें वो लैला मजनू वाली फोक टेल भी देखी, वो ओरिजिनल किताब उसकी वहाँ पढ़ी हुई थी। सो yeah, बट वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि हम इतना पीछे क्यों हैं, बिकॉज हमारे साथ गलत हुआ है। जब जो देखा जाए, लोगों को पता नहीं कि इंडस सिविलाइजेशन जिससे हम बिलोंग करते हैं हैज़ बिन द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और हमें भुलाया गया है। हमारे जो सूएज सिस्टम वहाँ पे होता था, गोरों ने बाद में बनाया वो फ्लश सिस्टम और ये वो, तो देखा जाए तो वी हैव बिन दैट एडवांस सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, बट वी हैव बिन लाइक डम्ब डाउन। एंड वही बात है कि अब जो हमारे मुल्क में लिटरेसी नहीं है, तो जहालत तो और बढ़ रही है। तो ये रीजन तो नहीं था कि आपने सिंध कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए अपनी लाइक डायलॉग्स में इस चीज को लेके आए? I do that is not like an active agenda, but that has become a thing where to be honest, like growing up हमें MTV देखा है, हम ये सारे चैनल्स देखते थे, हमें बोल रहा था इंग्लिश बोलो, बड़े होते वो मुझे एवरल लवीन बनना है, हम अपनी म्यूजिक और अपनी चीज़ों से हमें इतना प्यार नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, एक होता है
बट देन जब अब आई हैव टर्न इनटू दिस पर्सन वेयर आई एम लाइक यार मुझे मेरी म्यूजिक पसंद है, पाकिस्तानी म्यूजिक कितनी जबरदस्त है। अब कोई बोलता है भाई इंडियन बॉलीवुड बजाओ, मेरा दिल नहीं करता ऑनेस्टली, बजा देती हूँ बट आई एम लाइक दिल नहीं कर रहा, वो पहले होता था अब दिल नहीं करता। तो अब वो मुल्क छोड़ने का दिल भी नहीं करता, वो पहले होता था यार यहाँ कुछ भी नहीं है मैं जा रही हूँ ये वो, बट देन अब वो नहीं है, अब जैसा भी है आई लव इट। इट हैज इट्स फ्लॉज बट इट हैज I mean, it has given. I am because of this country. I am because of where I belong from. और अब मैं किसी और जगह जाऊँ भी, अब मैं बहुत easily settle हो भी जाती हूँ. But in this age, I don't think so. I want to. आपने लाइक यूके भी ट्रैवल किया था, तो लाइक आपने वहाँ पे स्टैंड अप वहाँ पे भी देखा होगा, तो वहाँ की स्टैंड अप और यहाँ की स्टैंड अप में क्या फ़र्क है? लाइक वहाँ एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे टॉपिक्स ज़्यादा ब्रॉडली दिख सकते हैं। यार सैडली जब मैं बात कर रही थी ना वहाँ पर, when we did this workshop, when we were connecting with the female comedians in the UK, their issues are the same. They're like कि हमें भी शो के बाद लोग फॉलो करते हैं, हमने कहा शुक्र है ये तो नहीं हो रहा हमारे साथ। तो वहाँ फीमेल कमेडियंस कहीं भी सेफ नहीं है वहाँ पर टू बुक अ शो। हमारा तो शुक्र है फिर भी हमारी फील्ड बहुत साफ सुथरी है। दे लाइक टू बुक अ शो, द प्रोड्यूसर्स आस्किंग ओ हैव अ लाइन ऑफ कोक विद मी, इस तरह का कल्चर है वहाँ पर, जो कि यहाँ पर शुक्र है कि नहीं है। तो और एक्सेप्टेंस वहाँ पे जैसे लाइक है भी, बट देयर आर इश्यूज एज वेल व्हिच आर मच बिगर देन अस। एंड स्टाइल तो बहुत डिफरेंट है। आई कैन नॉट कंपेयर वहाँ का स्टाइल विद व्हाट वी आर डूइंग। आई वुड कंपेयर हमारा स्टाइल अ लॉट टू लाइक इंडिया, बिकॉज हमारे इश्यूज भी सेम है। मैं किसी की वीडियो देख रही थी, वो जो सड़कों की बात कर रहे थे, आई वाज लाइक यार ऐसा लग रहा है तो सीबीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बनाते हैं फिर खोदते हैं, बनाते हैं फिर खोदते हैं। तो इंडिया के भी इश्यूज हमारे वाले हैं। आई मीन वी आर द सेम पीपल, इज जस्ट दैट वही बात है, गोरों ने आके लाइन बना दी एंड नाउ वी आर स्टिल अबाइडिंग बाय इट। एक चीज़ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया को कॉपी करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जब ताबिश हाशमी का शो स्टार्ट हुआ है और लोग बोल रहे थे कपिल शर्मा को लाइक कॉपी कर, यार वो भी तो किसी का कॉपी है। हाँ। कुमार सेट नंबर 42 पता नहीं क्या। हाँ। तो फिर भी अगर हम वैसे अगर डिस्कस करें तो क्या डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं कि हम दोनों के क्या डिफरेंस? यार हमारा बोलने का लहजा बहुत डिफरेंट है। हमारा अगर आपने हमारे अभी कमेडियंस देखे हो, आवर स्टोरीज आर स्टोरीज ना, दे आर नॉट इंडियन स्टोरीज, एंड द वे वी टॉक इज वेरी डिफरेंट। आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा इंडियन है कौन सा पाकिस्तानी है बाय द वे वी टॉक। इट्स सो सैड, दिस वन फीमेल कमेडियन शी हैज मूव्ड टू फ्रांस, वहां पर उसको एक शो मिला टू ओपन फॉर प्राश्ती सिंह, बट उस टाइम पे कोई वॉर चल रही थी पाकिस्तान इंडिया में, तो शी वॉज टोल्ड नॉट टू टेल पीपल दैट शी इज फ्रॉम पाकिस्तान व्हेन शी कम्स ऑन स्टेज। शी इज लाइक मैं कैसे, मतलब मैं ना भी बोलूँ ना, मेरे बोलने के तरीके से और मेरी कहानियों से पता चल जाएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बट वो एंड देन दे ड्रॉप्ड हर, दे डिड नॉट गेट हर, दे गॉट अ लाइक इंडियन ओपनिंग एक्ट। बट बात हुई है कि आप आई मीन मुझे बहुत फजूल बातें लगती हैं। अब ये लोग तलहंजम के पीछे पड़ गए कि उन्होंने इंडियन फ्लैग वहाँ पे कर दिए रेज। यार फिर इंडियन फैंस, एक बात है वैसे आपको इतनी इज्जत भी तो देते हैं क्योंकि वहाँ पर आर्टिस्ट को भगवान माना जाता है, हमारे यहाँ कंजर माना जाता है। तो हमारे आके हमारे ऑडियंस इतनी रिसेप्टिव नहीं है, मतलब मेरे आके हमेशा बोलते थे वो कॉमेडी नहीं हो रही, औरतें फनी नहीं है। इंडियन फैंस आके बोलते हैं ओ बहन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बड़ी साफ सुथरी कॉमेडी कर रहे हो, क्योंकि शायद वहाँ पर इट्स नॉट साफ सुथरी एनी मोर। तो ये है, वही बात है कि अपने लोग अपनों को पसंद नहीं करते। वो हमारे अंदर अभी भी वो है, एक होता है कि ये तो चाय ढाबे पे बैठ के मैं कर लेता हूँ, ये तो ये है। और उनको और वीडियो एक 30 सेकंड की वीडियो में देख के आपको शायद लाफ्टर ना भी आता हो और आप ना रिलेट कर पा रहे हो ना आपको प्रेमिस पता है, तो आपको नहीं आएगी हंसी। और मैं गारंटी भी नहीं करी कि आप मेरी वीडियो देखें बहुत फनी है, ये तो रिएक्शन होता भी नहीं है। इट्स जस्ट it can just probably ignite a little emotion which is not laughter, even a thought, even like is also a feeling. I'm happy with that, कुछ तो हुआ आपको, and art is subjective. तो लाइक हम अगर यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे पॉलिटिकल सटायर नहीं कर सकते मेनली। अगर आप देखा जाए तो लाइक अगर आप किसी पॉलिटिकल पे बात करेंगे तो इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। यार कर रहे हैं लोग लेकिन इश्यूज हो जाते हैं, दैट इज वेरी करेक्ट कि कॉल्स आ जाती हैं, बट मोस्टली आप कर लेते हो। अगर आपकी वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई हुई है तो यूर ओके। वीडियो वायरल हो गई तो हाँ कॉल्स आ जाती हैं, और ज़्यादातर मसला होता है वेन्यू को। और ऐसा हुआ है कि सोशल्स को कॉल आ गई थी पीपल्स पार्टी का जोक करने पे, एक कमेडियन ने किया था,
बट अभी जितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो तो, और टीवी वाले भी, वो तो इनकरेज करते हैं कि आप पॉलिटिकल करो। आर्मी पे कोई बात नहीं कर सकता, आर्मी पे नहीं कर सकता, रिलीजियस बात नहीं कर सकता, बट आप जितना करना है करो। बट व्हाइल सेइंग दैट, वो जो एक कॉमेडियन था जिसने PMLN के ऊपर गाना बनाया था, ही गॉट पिक्ड। तो you never know, you know, it's a risky thing to do, just don't do it probably. Like इसमें टाइप्स होती हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो लाइक इसमें टाइप्स होती हैं डिफरेंट स्टैंड-अप्स में? टाइप्स तो नहीं होती, मतलब किसी का अगर, जैसे अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ ई-चालान के ऊपर कोई थोड़ा बहुत मटेरियल लिखूँ, तो अब मैं लिख दूंगी, जबकि मैं यूजुअली इस पे बात नहीं करती। बट मैं आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट आई वॉन्ट टू पंच अप। अपने लोगों का मजाक उड़ाना इज पंचिंग डाउन, बिकॉज हम देखो, हम दुनिया में तो देखो नीचे ही है ना, लाइक हमारे यहाँ लिटरेसी या इकोनॉमी वाइज। तो इफ आई मेक फन अबाउट माई पीपल, इट्स प्रॉब्ली पंचिंग डाउन। आई शुड पंच अप वेयर आई शुड मेक फन अबाउट अमेरिकन्स, इजरायली। मैं इस नजरिए से अब सोच रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अमेरिकन इजरायली बोला, इसमें और भी चीज़ें होती हैं। एक तो लाइक हम कभी जेंडर को ऐसे नहीं कर सकते, इसी तरह किसी को लाइक बोना बोलना, या किसी को लाइक रेस पे करना है, काला है, लाइक तो इस चीज़ों को भी एक्सक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम जो अपने नए कॉमिक्स, हम जो ओपन माइक कराते हैं ना, उससे पहले ना हम इतना बड़ा ना एक पॉइंटर्स का चिट भेजते हैं, लोग डर भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं उसका ओपन माइक में आके। इट टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट नॉट मेकिंग रेप जोक्स, इट टॉक्स अबाउट नॉट मेकिंग इनसेंसिटिव जोक्स। एक किसी रेस को ना टारगेट करें, जैसे माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट ना करें, जैसे कोई हिंदू है या ट्रांसजेंडर है, वो माइनॉरिटी में आएगा। खवातीन भी माइनॉरिटी में आती है, बट चलो कर लो, हम वी डोंट माइंड दैट। बट हाँ, यही बात है कि क्या कहते हैं, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर आप अपने आप पे करो। अगर मैं मोटा हूँ या मैं काला हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगले पे आप ना करो। वैसे एक और बात पूछनी थी, आपके लिहाज से बॉयज ज़्यादा फनी होते हैं या गर्ल्स? ये क्या सब, मतलब फिर भी देखो देखो, आई हैव सीन वेरी फनी गर्ल्स एज वेल एंड आई हैव सीन वेरी फनी बॉयज एज वेल, बट अगर आप मेजोरिटी में देखो तो हमारे पास नंबर में आदमी ज्यादा हैं। लड़कियों को लिटरली मैं ग्लोबली मैं फीमेल कॉमेडियंस को ही सुनती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक आई वुड रेजोनेट विद देम मोर देन मेल कॉमिक्स। तो या मेरे लिए तो फीमेल कॉमेडियंस ज्यादा फनी है। या Who is your favorite? यार, आई रियली लाइक प्राश्ती सिंह। उसकी शी डजंट डू एनी क्राउड वर्क, बट वो वन मैन परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त देती है दैट यू जस्ट लाइक बस देखते रहते हो आप उसको, कि उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, और वो पूरी द वे शी नरेट्स इट एंड वो कैरेक्टर डिलीवरी उसकी बहुत अच्छी है। तो आई रियली लाइक हर। तो हम लाइक अब एंडिंग फेज की तरफ जा रहे हैं पॉडकास्ट की तरफ। तो एक चीज़ से मुझे ये पूछनी थी, लाइक आपने कहा आपने 90 इनक्यूबेटर्स लिए थे लाइक 5 years में, तो आपके लिहाज से लाइक कोई अपकमिंग जेनजी में ऐसा कोई कॉमिक है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर सकता है आगे जाके? यार, मेरे पास जेनजी इतने हैं नहीं। एक जेनजी है जो बहुत ज़्यादा ना जेनजी बूस्टिंग की है, हारिस इकबाल। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ जंगल, ही लुक्स आफ्टर माई डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो वो क्या करता है, जब भी वो इस्लामाबाद भी जा रहा होता है, वहाँ भी अपना एक शो कर देता है, सोलो शो, और उसकी सारी ऑडियंस जेनजी ही है। सो ही इज दैट वन कॉमिक हुज एक्चुअली चेंजिंग थिंग्स। बाकी अगर आप कह रहे हो कि somebody that you think that is going to be next big thing is उबैद उर रहमान। वो भी जंगल के ओपन माइक से हमने इंक्यूबेट किया है, आपने उसकी वीडियो देखी होंगी, आजकल वायरल चल रही है। तो और उसको मिल भी रहा है, काम मिल रहा है, एंड द ओनली रीजन दैट उसने इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन की है इज बिकॉज सोशल्स पे रिकॉर्डिंग हो रही थी। सो ही स्टार्टेड पोस्टिंग हिज वीडियोस, फॉरन लेता था उसी वक्त, एंड ही वुड टॉक अबाउट समथिंग दैट इज करंटली हैपनिंग। जैसे वॉर हो रही थी, उसने आया, जोक किया, वीडियो डाली, क्योंकि करंट चल रहा था, वो वायरल वही था जिसको पीपल्स पार्टी के बारे में बोला। फिर मुर्तज़ा वहाब, वो पानी माना मुर्तज़ा वहाब के बारे में, वायरल। सो ही नो ही हैज हैक्ड इट, एंड व्हाट एल्स ही इज डूइंग इज वो इन्वेस्ट हुआ है 100%। वो यूट्यूब लाइव करता है ऑफन, उससे उसको इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं। सो बहुत थोड़े अरसे में फेमस हुआ है, एंड बिकॉज ही इज बिन कंसिस्टेंट, ही इज फनी। लर्निंग है अभी भी जैसे कुछ बातें जो कर जाता है स्टेज पे जिसको नहीं करनी चाहिए, लाइक कुछ लाइक इनसेंसिटिविटीज, जैसे हमने अब ये बोला है कोई ऐसा है कोई वैसा, उसको नहीं बोलना चाहिए, एंड ही डिड समथिंग लाइक दैट। तो उसका भी लर्निंग चल रहा है। फील लाइक एक साल भी नहीं हुआ शायद उसको, एक साल, हाँ, एक साल में इंसान चलो फनी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो सारे टिक करे बॉक्सेस कि वो रिस्पॉन्सिबली फनी हो रहा है, बिकॉज कुछ लोग उसको ऑफेंसिव समझते हैं। तो वो वही बात है, कहाँ लाइन क्रॉस नहीं करनी, वो अभी भी समझ रहा है।
एक चीज हमने इसी के शोज के बाद फिगर आउट की कि पहले हम डीब्रीफ नहीं करते थे, शो हुआ खत्म हुआ घर चले गए। अब हम हर शो के बाद डीब्रीफ करते हैं कि भाई ये बात गलत की तुमने, ये भी नहीं करना चाहिए था, या इस कॉमिक को ये बात तुमसे बुरी लगी है। तो ये वी हैव स्टार्टेड दिस कल्चर एज वेल। इसमें मुझे एक और बात पूछनी थी, जैसा कि आपने अभी जेनजी की बात की, तो लाइक जेनजी और मिलेनियल्स जो होते हैं उनके कॉमिक स्टाइल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से या सब सिमिलर है? इट इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन यू सेइंग दैट, वाकई डिफरेंट है। कुछ हारिस जो जेनजी वाला कमेडियन कुछ चीज़ें करता है जो मुझे नहीं अच्छी लगती, बट अदर जेनजीज आर ओके विद इट। जैसे वो फीमेल से जब बात कर रहा होता है तो ही वुड बी लाइक ओ शट अप। अब एज अदर फीमेल इन द ऑडियंस आई वाज लाइक हारिस तुम दूसरी और लड़कियों को मतलब लड़कियों को शट अप ना बोला करो। ही इज लाइक नो नो ऑल माय फ्रेंड्स लाइक इट, दिस इज हाउ वी टॉक। आई वाज लाइक शायद यू नो मे बी सही है, ठीक है, कल्चर चेंज हो गया। हाँ इट्स ओके फाइन, कॉल देम डू बिकॉज़ मुझे होता है लड़कों को कर लो लड़कियों को नहीं, बट आई फील लाइक जेनजीज इज लाइक वी आर ऑल द सेम, इट डजंट मैटर। तो दे लाइक मेरी फ्रेंड्स आर ओके विद इट। आई वाज लाइक तो ओके, मुझे ये कल्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है, इक्वालिटी है। इक्वालिटी फॉर श्योर, बट मुझे था कि मैं यू नो लड़की को मत बोलो शट अप मुझे ये था, इज्जत करो। पीटीआरकी नहीं, सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, पैट्रियार्की का ऑपोजिट। नहीं मतलब क्या कहते हैं, मेल शॉविनिस्ट ओके भी तो कुछ चीज होती है ना कि इज्जत करो लड़की की। नहीं होती है, Exactly. रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। बट वही आपने कहा ना हर जेनजी डिफरेंट सोचता है, तो लाइक इसका होता है। Yeah. अच्छा, एक और बात मुझे आपसे से रिलेटेड पूछनी थी। आइडियाज थे मेरे दिमाग में जो मैं आपके जब इंटरव्यूज या पॉडकास्ट देख रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आए, तो मैंने सोचा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लाइक आपने एक दफा बोला था कि यहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, सही जो ऑडियंस, और अब आपके जो केस था जो अंकल आए थे आपके शो पे, उससे ये वैलिडेट भी हो रहा है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं कि आपने बात कैसे करते हैं। आपने एक दफ़ा यहाँ पे ये भी बोला था कि यहाँ पे ड्रिंकिंग एटिकेट्स नहीं है, लोगों को कैसे सही। तो लाइक इसके लिए हमें एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि एक दो चीज़ ये कर सकते हैं हम, ग्रास रूट लेवल पे जाके जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑडियंस में जैसे ये अंकल आ रहे हैं तो इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं हम वहाँ पे जाके भी इनके साथ एजुकेट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही है। एंड आई फील लाइक करने से ही चीज़ें चेंज होंगी। हम हमेशा, ये लड़कियों में होता है, हमें होता है कि यार ये बंदा मुझे ऐसे बात कर रहा है या ऐसे देख रहा है, देखने में बात कर रहा है। वी डोंट प्रेफर टॉकिंग टू स्ट्रेंज मैन, ठीक है, और हम उनको एक बॉक्स में फिट कर देते हैं। मेरा ये है कि व्हेन वी पुट दैट वॉल बिटवीन अस, तो हम वो नॉर्मलाइज ही नहीं कर रहे। फिर हमें होता है कि यार ये बंदा छिछोरिया हरकतें कर रहा है। जब आपने कभी एक्सपीरियंस से ही तो इंसान सीखता है ना, जब वो एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो उनको कैसे आएगा। तो मुझे होता है कि मेरे इवेंट्स बिल्कुल क्लासिस्ट नहीं है, हम बिल्कुल इंक्लूसिव है। और इंक्लूसिव यही मुझे पता है कि डिफेंस की आवाम को मैंने केटर नहीं करना, सिर्फ मुझे मासेस को केटर करना है। तो एक एग्जाम्पल है लहूती मिलों की, लड़काना में होता है हैदराबाद लड़काना हर जगह होता है, वो फ्री होता है और उसमें कोई स्टैग्स वाली पॉलिसी नहीं होती, स्टैग्स होते हैं। बट वो जो ऑर्गेनाइजर है उसने ऐसी कम्युनिटी क्रिएट की हुई है कि वहाँ पे एज अ फीमेल अकेली भी मैं मेले में घूम रही हूँ, मुझे मसला नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कोई हरास नहीं होता, कोई बदतमीजी नहीं होती। तो इस तरह के सेफ एनवायरनमेंट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। जब एक्सपोजर होगा ना तो वो ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। आई फील लाइक टिकटॉक की वजह से भी चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, द वे पीपल ड्रेस। और अगर हमने यहाँ पे भी, क्योंकि अगर हमें लड़की जीन्स में नज़र आ रही है तो हमें सामने नज़र आएगी तो बड़ी बात नहीं होगी, पहले ये नहीं था। तो एक्सपोजर से ही चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो बहुत बेहतर है आप जो कह रहे हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, रोटरी क्लब टाइप्स, हाँ अंकल को एजुकेट करें हम, तो यू नो थिंग्स कैन चेंज। तो लाइक अभी आपने ना एक बात बताई थी कि लाइक आप डिफेंस से लाइक गुलशन शिफ्ट हुई, तो ये जो आपकी एक वीडियो है या रील है जो गुलशन वर्सेस डिफेंस है, यहीं से लाइक इसका बिल्कुल मेरी लाइफ में इसकी बैक स्टोरी क्या है? मैं बैक स्टोरी जानना चाहता हूँ। बैक स्टोरी यही है कि बस मैं डिफेंस से गुलशन मूव हो गई हूँ और चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, 5 साल हो गए हैं इस बात को, तो गुलशन जेंट्रीफाई भी हो गया है, मैं देख रही हूँ अब चीज़ें खुल गई हैं मज़े की। हैबिट सिटी उस वक्त नहीं था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हैबिट सिटी बना है, क्योंकि अब वो एक अच्छा इवेंट स्पेस है। बट मुझे लगता है कि मैं जब आई हूँ तो अब देखो मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में भी शो करा रही हूँ, पहले मैं ये सोचती भी नहीं अगर मैं बिल्कुल। तो आई मीन सच अ गुड सेंट्रल पोजीशन कि मैं यहाँ से डिफेंस और नॉर्थ से कनेक्ट कर सकती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरी सोच और वो एक नज़रिया बदला है। मैं इसको बहुत दफ़ा कहती हूँ, इट्स वेरी प्रोफाउंड, लाइक व्हाट हैपेंड टू बुद्धा, यू नो, उनको पैलेस में रखा गया ग्रोइंग अप
कि वो कोई सिकनेस या कोई डेथ या कोई बीमारी ना देखें. और वंस ही escaped the palace is when he saw कि अच्छा लोग मरते भी हैं, गुर्बत भी है और दुनिया ऐसी है. And that's when he went on a spiritual journey. Exposure and experience है different. बिल्कुल, मतलब हर चीज़ अच्छा नहीं हो सकता. अच्छा बबल, मतलब I'm not saying डिफेंस परफेक्ट है, बट एक बबल है. जब मैं वहाँ रहती थी मुझे निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिवाय अगर सदर चले गए या एयरपोर्ट चले गए. बट अब मैं जब रोज़ गुलशन से तकरीबन हर दूसरे दिन चक्कर लगता है मेरे डिफेंस, जिम नहीं अच्छी मेरी तरफ तो मैं जिम आ जाती हूँ. तो वो जो रास्ते में वो रोड ख़राब है या हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या जो भी है, अब वो एक लगता है कि भाई अब आई रिलेट टू मासेस. हम सब साथ मिलके इस मुसीबत में फंसे हुए हैं. वो इशारे फसल बंद हो जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है. मैं एक दफ़ा प्रोटेस्ट में फंस गई थी, लाठियाँ माठियाँ निकाल ली थी लोगों ने. मैंने वो एक्सपीरियंस किया, मैंने 2 डेड बॉडी देखी तो मतलब मुझे लग रहा है मैं बड़ी हो रही हूँ लिटरली. आई फील लाइक इट इज़ मेकिंग मी मोर रिजिलियंट एंड इट इज़ ब्रॉडनिंग माई होराइजन कि भाई दुनिया में बहुत मसले हैं और अपने मसले कुछ भी नहीं है उसके आगे. तो ये राइटअप कैसा है? लाइक आपने ये लिखा होगा ना बोलने से पहले, तो लाइक ये राइटअप आपने किसी से सुना या लाइक होता है ना आपने किसी और से सुना? मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ. हमने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट की थी सैफुल्लाह जुनैद के साथ. तो लाइक ही लिव्स इन डिफेंस, तो उनको हमने यहाँ पे बुलाया, तो कह रहे हैं ये बहुत दूर पड़ेगा, मैं आ नहीं पाऊँगा. तो हम उनके फिर ऑफिस गए, फिर हमने वहाँ जाके पॉडकास्ट की. तो वो कहते हैं बहुत ट्रैफिक होता है, ये होता है, तो मेरा आना मुश्किल हो जाता है. तो आपके भी यही थॉट प्रोसेस थे लिखते हुए? तो लाइक मैं राइटअप सोच आपका थॉट प्रोसेस सोचना चाह रहा हूँ कि आपने क्या क्या सोच के ये लिखा? यार अपने एक्सपीरियंस से सोच के लिखा. जो सारे थे कि यहाँ पे ईस्ट स्ट्रीट है, वहाँ पे टीपू सुल्तान रोड है, आगाज़ है, वहाँ शाज है, वहाँ नबीला है, नजलाज है. वो रियल एक्सपीरियंस है मेरा कि नजलाज में एक पार्लर वाली ने मुझे ये बोला. ऐसा बोला. इट्स रियल. इट्स समटाइम्स कॉमेडी इज एग्जैजरेशन, बट समटाइम्स इट्स सो रियल कि आप वो एज इट इज लिख देते हो. ऑब्वियसली मैंने उसको वो वाली बात नहीं बोली जो मैंने अपने जोक में था, दैट मुझे औरतें भी पसंद है. बट यू नो वो असल में हुआ है किस्सा मेरे साथ. सो मुझे इसीलिए इंजॉय करती हूँ मैं जब भी मैं घर से निकलती हूँ और मेरे से कुछ होता है. मैं लाइक अल्लाह मियाँ मुझे कोई स्टोरी देता है हमेशा, है ना, कि क्यों मिल जाता है कि भाई अच्छा चलो अब इस पे बात करो या इस पे वीडियो बनाओ. अब तो इट्स सो सैड दैट आई डोंट ओनली हैव टू थिंक अबाउट स्टैंड अप, आई ऑल्सो हैव टू एक्टिवली थिंक अबाउट मेकिंग कॉन्टेंट फॉर माई इंस्टाग्राम. बिकॉज जब आप नहीं पोस्ट करते आपके फॉलोअर्स कम होते हैं. तो अब चलो वो तो चल ही रहा होता है नैरेटिव. अब ये भी होता है कि भाई अच्छा बाहर निकली हूँ, कुछ ऐसी मजे की चीज़ नजर आ गई, फौरन कैप्चर करनी है. तो दैट इज समथिंग एल्स एज वेल दैट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट. तो लाइक अब आपने लाइक कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि लाइक होता है ना कोई कंटेंट राइटर होता है तो उसको राइटर ब्लॉक होता है. तो राइटर ब्लॉक जो मतलब आप लिख नहीं पाते अपना ना कोई कंटेंट. तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो लाइक इसने आपके स्टैंड अप पे लाइक अफेक्ट किया कि मैं लाइक कोई थॉट प्रोसेस नहीं लिख पा रही तो मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाई? ऐसे ही है. जब दैट सिंधी इंसिडेंट हैपन टू मी, उसके बाद आई कुड नॉट राइट मोर मटेरियल, आई कुड नॉट परफॉर्म. तो देयर वाज डेफिनेटली अ ब्लॉक से ज़्यादा क्या था कि आई कुड नॉट फॉर्म सेंटेंसेस व्हाइल हैविंग अ कॉन्वर्जेशन. मैं अटकती थी क्योंकि मुझे लगता है मैं बोल भी नहीं पा रही थी. आफ्टर दैट इट वाज, कहने को तो मैं ठीक थी फिजिकली मेंटली, बट इट डिड हैव एन इफेक्ट इन माई बॉडी दैट द ट्रॉमा वाज स्टक समवेयर, दैट मैं बात ही नहीं कर पाती थी. वही बात है कि मैं आई वाज टर्निंग इनटू एन इंट्रोवर्ट अगेन, कि मुझे भी लोगों से बात करते हुए एंग्जाइटी हो रही है. बट वही बात है, थेरेपी ली मैंने, एंड देन व्हेन आई कीप टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, यू समहाउ रिकवर, यू समटाइम हील. एंड हीलिंग इज फॉर श्योर. लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं हील कर पाते, वो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मेंटल ब्लॉक व्हेन यू थिंक दैट I can't change or things can't be different. So I always believe in changing and growth. And मैं life को भी इस तरह लेती हूँ that I always want to be a better person. I think मेरे अंदर वो नहीं है जो लोग समझते हैं कि हाँ वो I'm perfect, बस मुझे तो कोई change की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. You should be like a flowing water that I should not recognize you next time I meet you. It's like वही तुम तो और you're changing for better. So I think वो मेरा growth इतना जल्दी होता है that I did recover from it fully. I feel I have healed from that trauma. But मसला ये कि आपको ट्रॉमा मिलते रहते हैं. तो अभी रिसेंटली हम जहाँ पर अपने रेगुलर फ्राइडे नाइट कर रहे थे, वहाँ पर एक अंकल आए और he said something very sleazy to me while I was on stage. और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं उनका क्या जवाब दूँ उस बात का. I was so mad, I was so angry कि मैंने बस माइक फेंका और मैं सुनाने शुरू हो गई. उनको ऑडियंस बैठी हुई है और रिकॉर्डिंग हो रही है और
मैंने सुनाया और अब बताओ मैं अब वो भी फिर बंदा को शर्म आई, शुक्र है उसने मुझे सॉरी बोला। मैंने कहा नहीं आप बैठे, मैं जा रही हूँ। इज लाइक नहीं 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 मैं जा रहा हूँ। एंड देन मैं परफॉर्म नहीं कर पाई उस सेम स्पेस में फॉर द लॉन्गेस्ट। मेरा दिल ही नहीं चाहता था, वो मैं खुद शो करा रही थी बट मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं साइन अप करूँ टू बी इन द लाइनअप। और अगर कर भी लिया मुश्किल से, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि मैं आई वुड मेक एन एक्सक्यूज एंड नॉट शो अप, आई वुड नॉट शो अप बिकॉज आई वुड जस्ट इट वाज जस्ट बिकेम रियली। और मैंने किया, जब मैंने किया आई बॉम्ब्ड, जब मैंने किया आई बॉम्ब्ड बिकॉज वो था दिमाग में कि यू नो इस स्टेज पे मैं फनी कैसे हो सकती हूँ जहाँ पे मैंने गुस्सा किया है। यू नो इट टेक्स अ वाइल फ्रॉम दैट इमोशन टू कम इनटू मेकिंग पीपल लाफ अगेन। यू नो इतना इजी नहीं होता। तो शुक्र है फिर फाइनली अपने आप को मैंने ज़बरदस्ती करवा के उस वेन्यू पे बॉम्ब कर करके, जब तक मैंने अच्छा लाफ्टर या अच्छा शो नहीं किया वो बोझ मेरे ऊपर से नहीं तो उतरा। ऐसी क्या बात कही थी लाइक? यार सो देयर इज अ बैक स्टोरी टू इट। सो दिस वन अंकल कम्स, क्यूट से मजे से अंकल, दाढ़ी मूछे वाले, केम टू आवर हैबिट वाला शो। बट शुरू से ना वो हैकल कर रहे थे, बट इट वॉज अ फ्रेंडली हैकल और मैं होस्ट कर रही थी तो चलता रहा, शो चलता रहा, हमने माइंड नहीं किया। टू अ पॉइंट वेयर ही वॉज हैकलिंग सो मच कि अगला बंदा अपना सेट कर रहा है, वो एक लाइन बोलता है, अंकल आगे से बोलते हैं, वो एक लाइन बोलते हैं और ये बेचारा एंगेज भी नहीं कर रहा, तो उसका पूरा सेट बर्बाद कर दिया। सो मैंने कॉमिक से पूछा भाई क्या करें, उन्होंने कहा इनको निकाल देते हैं। तो आई वेंट ऑन स्टेज एंड आई वेरी पोलाइटली सेड आई एम सो सॉरी अंकल, यू हैव टू लीव। वो उठे, गुस्से में चले गए। फिर क्या हुआ कि वो हमारे फ्राइडे वाले शो पे अपनी बेगम जस्ट इमेजिन अपनी बेगम और एक और अंकल और उनकी बेगम को लेकर आए, बड़ी उम्र के ना। तो आई वाज लाइक अच्छा आप, ये आपकी फैमिली? इज लाइक हाँ। अब मैं क्या कह सकती थी कि भाई आके फर्स्ट रो में बैठ गया। उस वक्त मैं होस्ट नहीं कर रही थी, दिस वाज अनदर कॉमिक होस्टिंग। सो वो जो अपने दोस्त को लेकर आए हुए थे, वो पहले शुरू से ही ना उनका ये एजेंडा था हमें हैकल करना है। वो होस्ट के साथ भड़ गए टू अ पॉइंट दैट होस्ट ने उनकी वाइफ पे जोक किया, उन्होंने उनकी अम्मा पे जोक किया, मतलब आपस में यहाँ तक बात जा चुकी थी। आई कम ऑन स्टेज, अच्छा इसका पुराना वाला जोक, जिसका होस्ट का जोक वाज ही वाज टॉकिंग अबाउट सम थ्रीसम। आई वेंट ऑन स्टेज एंड आई डिड माई गुलशन वाला जोक एंड दिस अंकल इज लाइक कहाँ रहती हैं गुलशन में, एड्रेस तो बताएं। एंड आई वाज लाइक आप शर्म करें, आपकी वाइफ आपके साथ हैं। कहते इनको छोड़े ना, आप बताएं ना, वो बता रहे थे ना थ्रीसम होता है, आप अपना पता तो बताएं। मतलब इतना करते करते पता नहीं, मतलब इट टुक 2-3 कॉन्वर्सेशन मोर टू रीच दिस पॉइंट। व्हेन ही सेड दैट आई वाज सो मैड। मैंने माइक फेंका एंड आई वाज लाइक यार हम एक इतने मुश्किल से हम एक कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये स्टैंड अप होता है। आप मतलब कोई भी लड़की स्टेज पे खड़ी हुई, आप उसको ऐसे यू नो कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। एंड मैंने बताया, मैंने कहा द रीजन दे आर डूइंग इज बिकॉज उन अंकल को हमने शो से निकाला था, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक अ रिवेंज। तो I said a lot obviously। तो बस then they apologized collectively and then like हम जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं आप बैठे, हम जा रहे हैं। तो बस this happened। शो बंद हो गया? शो चलता रहा बट शो भी कैसे, मतलब ऑब्वियसली वो पीछे बैक ऑफ द माइंड वो चीज सारी ऑडियंस बेचारी ऐसे परेशान बैठी हुई कि क्या हुआ है। मैं तो नहीं परफॉर्म किया दोबारा, बट देन उन कैरी ऑन करने के लिए भी शो थोड़ा वाज वेरी डिफिकल्ट कि यार अब। सो ये बात मुझे नहीं समझ आती, ये कभी यंगर ऑडियंस कभी नहीं करती। ओल्डर ऑडियंस हैज अ प्रॉब्लम, इवन दो मैच्योर है हमसे ज्यादा लाइक, बट उनको लगता है कि जहां भी वो जा रहे हैं ना दे समहाउ हैव मोर राइट, और हम उनको इज्जत दे रहे हैं। बट यार फिर लिमिट है, तमीज से आप बैठो, ठीक है। वी डोंट माइंड, नॉर्मल हैकलिंग होती है हर शो में, बट ये आके मतलब मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या फनी रिप्लाई दूंगी व्हेन समबडी इज openly saying such things to me. How would I be funny? So where do we draw the line? Like, यार ये honestly I thought that ये चीज़ें comments में बहुत आती हैं and I had become resilient to that कि चलो ये तो होना ही है। But live audience जब ऐसा करती है तो I don't know, I'm not that strong yet कि मैं स्टेज पर ऐसी चीज़ का जवाब दे दूँ या मैं सेन रहूँ, अपने माइंड में रहूँ, ऐसा नहीं होता। I am not ready for it yet. So I think the audience also should know where to draw the line यार। मतलब ये बातें तो करने वाली नहीं होती ना आके शो में, and you have your family with you, तो आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? उसकी बेगम पर शर्मिंदा, just imagine who does that। ठीक है अगर आपको करना था अपनी वाइफ को तो घर छोड़ कर आते यार। इस वजह से लाइक हमने ये बात की, तो एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि लाइक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो लाइक आप यूनिवर्सिटी
अच्छी लगी मुझे ये चीज़ें करवाने में भी। यार आई वांट टू, मैं सोच रही थी, मैंने हबीब से भी पूछा था दैट वी वांट टू कम एंड डू अ कॉमेडी शो एंड ऑल्सो लाइक उसमें फिर हम ओपन माइक्स भी करें ताकि वहाँ से हमें नया टैलेंट भी मिले। तो अगर आप जानते हो किसी यूनिवर्सिटीज वगैरह को, आपसे भी मैं पूछूंगी ये कि हम चाहते हैं कि पहले हम पुट आउट अ शो टू गेट द क्राउड एंगेज कि भाई कॉमेडी इज अ थिंग एज वेल, आपको इतना मजा आया है, बट देन यू कैन ऑल्सो बी ऑन स्टेज एंड देन वी हैव एन ओपन माइक सिचुएशन जहाँ से नए लोगों को इंडक्ट करें और फिर वो दे कैन कम एंड परफॉर्म एट आवर वीकली ओपन माइक्स। बिल्कुल, जैसे हम हमारी यूनिवर्सिटी में बात करें, वहाँ पे ऑडिटोरियम भी है, इंक्यूबेशन सेंटर भी है, तो लाइक वहाँ पे बिजनेस सेशंस तो होते हैं, तो वहाँ कॉमिक सेशंस भी होते हैं। आप कराएं, जरूर कनेक्ट कराएं, आई एम ऑल अप फॉर दैट आइडिया, क्योंकि उसी से लाइक टैलेंट आगे लाइक प्रमोट होगा। अच्छा, हमारा एक सिग्नेचर क्वेश्चन होता है जो हम हर गेस्ट से पूछते हैं, तो उसको दो उसमें कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास पावर होती तो आप क्या एक चीज़ करती टू चेंज पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। हाँ, और इसी का आप सेकंड डायमेंशन में भी लेके जा सकती हैं टू मेक बेटर कॉमेडी सीन इन पाकिस्तान। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम शुड बी बेटर। भाई देखिए दुनिया आगे एआई तक पहुंच गई है, एआई लर्निंग एंड ऑल। हम अभी तक रट्टे और उसमें, मैंने जिस तरह मैट्रिक में पढ़ा है ना, मेरी बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं बिकॉज हमारे पास कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे एंड दैट हैज़ अ लॉट टू डू कि उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था। एक तो यूट्यूब हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, आई फील लाइक एंड स्टूडेंट्स एज वेल कि कोई चीज़ नहीं समझ आती, यू कैन ऑलवेज लाइक यूट्यूब इट, अपने टीचर से बेहतर आपको यूट्यूब समझा रहा है। तो अगर हमारा ये एजुकेशन लेवल बेहतर होना है तो आई थिंक हमारे टीचर्स एंड द वे वेयर ये टेस्टिंग और ये जो एक ये चीज़ें, आई थिंक अब यूके में भी बिल पास हुआ है वेयर लाइक हमारे एग्जाम्स और ये चीज़ें मुझे याद ही नहीं है, मुझे अब जाके ज़्यादा आई फील कि खुद इंटरेस्ट हुआ है कि मैं देखूं कि मेरे जब ये फ्लड्स आने वाले थे, आई वाज लाइक आई वांटेड टू सी वेयर द रावी इज कमिंग फ्रॉम, वेयर द जनाब इज कमिंग फ्रॉम, वेयर झेलम। अब इस उम्र में आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग, उस वक्त 5th ग्रेड में नोबडी केयर्ड अबाउट दिस रिवर्स, राइट? तो आई थिंक कि जो जैसे दे शुड बी एबल टू सी कि अच्छा बच्चा, ये बच्चा अच्छा है ना, उसको वो पढ़ाओ। प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। जनरलाइज कर देते हैं, हर बच्चे को सेम चीज तरीके से ट्रीट करते हैं, उसमें कुछ एक्सेलेंस नहीं है यहाँ पर। ये तो बहुत पहले तो एजुकेशन लाओ, क्योंकि हमारे पास सिंध में स्कूल बने हुए हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी हुई हैं नाम पे स्कूल के, तो वो तो पहले वहाँ से शुरू करें। ये तो मैं बहुत ही एडवांस बात कर रही हूँ, तो मसले तो बहुत हैं एजुकेशन के, पहले एजुकेशन आए तो सही, तो फिर बात करें उस पर। लाइक कॉमेडी सीन में क्या मसला है, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? इम्प्रूव कैसे होता है? आपके पास पावर होती है, आप उसको कैसे इम्प्रूव करते हो? कॉमेडी सीन में आई फील लाइक कि कॉमेडियंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड actively be involved in comedy. I know it's very hard because शुरू में comedy doesn't pay and everybody has a side job. But I wish कि ऐसा होता कि इतनी stable, और हो जाती है stable लोगों की, you know, when you're at it, शुरू में मसला है, I know that फाके हो शायद ना हो, but when you're at it something for so long, उसका recovery और उसका result तो मिलना ही है। अब अकबर चौधरी देखें, aeronautical engineer, शहजाद ग्यास lawyer, हसान lawyer, so you know, and there's still comics who are so good, but वो डे जॉब में फंसे हुए हैं। सैयद मोहम्मद कुमैल एक नाम है उनका, फिजिक्स की टीचर भी हैं, फिजिक्स के नाम से भी पेज चलाते हैं, ही सो गुड, बट डे जॉब है उनकी, उसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करते या परफॉर्म नहीं करते। ऑब्वियसली यार, खर्चा चलाना, एंड यू मैरिड एंड लाइफ, बिजली पानी, आप मजबूर हो जाते हो टू डू अ जॉब। But if they could take more time out for comedy and perform and then, you know, make this a full-time career, I think that is something that would be ideal. To improve the scenes. Yeah. Thank you so much for coming. Thank you so much. You have a good time. हाँ? I hope आपका अच्छा good time. नहीं, आपने बिल्कुल engaged रखा, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। Thank you. Thank you.